ये क्या दोस्तों, अभी सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में मॉडल्स के ऊपर कुछ सवाल पूछे थे, जिन सवालों को देखकर मेरे बच्चे फंसना शुरू हो गए। और तो और सबसे हैरत की बात यह है कि कुछ टीचर्स ने उन सैंपल पेपर को जो सॉल्व कराया तो उसमें मॉडल वर्ब्स के आंसर गलत बताने शुरू कर दिए। अरे क्या हाहाकार मचने लगा इन मॉडल से, ऐसा भी क्या जुल्म हो गया। दोस्तों मैं आ गया फिर फॉर्म में, मैंने कहा नहीं, अब मैं इन सबको सिखा के जाऊंगा, अपने बच्चों को भी और उन टीचर्स को भी जो गलत करवा रहे हैं। तो आइए देखते हैं मॉडल्स के कुछ ऐसे एडवांस इस्तेमाल जो आपके एग्जाम में आएंगे और मैं आपको उनको सही करवा के आऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आप सभी स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास में हो या फिर +2 में हो और आप में से बहुत सारे बच्चों का सपना होगा कि वो आगे चलकर एक बहुत बड़े इंजीनियर बने, एक बहुत बड़े डॉक्टर बने। लेकिन ये सपना साकार करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको IIT JEE का एग्जाम क्रैक करना होता है इंजीनियर बनने के लिए, जो इंडिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्जाम होता है। इसी तरह से भाई नीट का एग्जाम क्रैक करना होता है एक डॉक्टर बनने के लिए, जिसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपको इन एग्जाम्स के लिए प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिले ना, तो आप इनको क्रैक नहीं कर पाओगे। और मैं चाहता हूं कि आप क्रैक कर पाओ और अपने सपने भी साकार कर पाओ। तो कैसे आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी वो तरीका बता देता हूं। एक इंस्टीट्यूट है आकाश इंस्टीट्यूट। आकाश इंस्टीट्यूट से अगर आप पढ़ते हो तो वहां से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है, सब कुछ मिल जाएगा आपको। जितनी भी आपको तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है अपने इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, वो सब आपको मिलेगा। मैं आकाश इंस्टीट्यूट को ही रिकमेंड क्यों कर रहा हूं? अरे इन्होंने हिला डाला भाई, इन्होंने हिला डाला, बिल्कुल हिला डाला। कैसे हिला डाला कि जो अभी जेईई का एग्जाम हुआ है ना, रिसेंटली एग्जाम जो हुआ है जेईई का, उसका रिजल्ट आया है, तो उसका रिजल्ट जो इनके इंस्टीट्यूट का है ना, वो बड़ा औसम है भाई। उसमें क्या हुआ है, 6 तो स्टेट टॉपर्स हैं, 6 स्टेट टॉपर्स हैं, साथ ही 2 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके 100% मार्क्स आए हैं, 100%, 100 में से 100 आए। और इसी हिसाब से भैया 445 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 99% प्लस मार्क्स हैं, और 1583 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 95% प्लस मार्क्स हैं। इतना जबरदस्त रिजल्ट लेके दिया इन्होंने। क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी ऐसा ही रिजल्ट आए और आप भी अपना सपना साकार करें? मैं तो चाहता हूं कि आप भी अपने जितने भी आपके गोल्स हैं वो अचीव करें आकाश इंस्टीट्यूट के साथ। साथ ही साथ ये बहुत सारी चीजें और भी दे रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है, कोर्सेज वगैरह में डिस्काउंट दे रहे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी निकाल रहे हैं, उसके बारे में भी आपको भी बता देता हूं। एक्चुअली दोस्तों आकाश इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे एक स्कॉलरशिप एग्जाम चल रहा है। अगर आप उस एग्जाम को क्रैक करते हो तो आपको 90% की स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो जाओ दिखाओ। साथ ही साथ आकाश इंस्टीट्यूट के साथ अगर आप जुड़ते हो तो भाई रिनोन्ड इंस्टीट्यूट है, बहुत पुरानी इंस्टीट्यूट है। इसमें आपको पिछले 14 साल के क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, 14 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथ ही साथ 3300 आपको मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे पिछले 13-14 साल के। इसी तरह से आपको 1700 एडवांस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो भी आपको 10-12 साल पुराने मिल जाएंगे। तो बहुत सारा एक बहुत बड़ा मटेरियल आपके हाथ में होगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। साथ ही साथ जो मेंस और एडवांस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है विद सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। तो इतना कुछ आपको मटेरियल भी मिलेगा, आपको गाइडेंस भी मिलेगी। तो मैं तो ये चाहूंगा अगर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो तो गो एंड जॉइन आकाश इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि मॉडल वर्ब का मतलब क्या होता है। मॉडल वर्ब का मतलब ही होता है मूड को बताने का, यानी आपका मूड कैसा है, आप कैसा सोच रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो, किसी की ताकत दिखाने के लिए, किसी को रोकने के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, इस तरह की बातें मॉडल वर्ब में की जाती हैं। बेसिकली क्या क्या होता है, कहीं ताकत दिखाई जाएगी। क्या दिखाई जाएगी? ताकत दिखाई जाएगी। भाई मैं ये काम कर सकता हूं, क्या तुम ये कर सकते हो? तो ये जो सकता वर्ड है ना, ये सकता वर्ड यहां ये ताकत को दिखा रहा है। कहीं पे आप किसी को परमिशन देके रोकोगे, किसी को जाने दोगे, तो यहां परमिशन दोगे। फॉर एग्जांपल, तुम वहां नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो देयर। क्या मैं वहां जा सकता हूं? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं यहां बैठकर पढ़ सकता हूं? है यहां भी सकना वर्ड, ध्यान से देखो, हिंदी का वर्ड यहां भी सकना है, लेकिन यहां पे परमिशन दी जा रही है। आप क्या महसूस कर रहे हो? भाई मैं परमिशन देना चाहता हूं, ये मेरी फीलिंग है, अपनी फीलिंग को मैं बता रहा हूं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, पहले हमने ताकत को दिखाया, फिर हमने परमिशन ली और दी, इस तरह के हमने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। इसी तरह से हमने किसी को सलाह दी। क्या दी? सलाह दी। भाई तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम अपने दोस्त के साथ रहना चाहिए, अब तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। इस तरह से हम सलाह भी देने लगते हैं मॉडल वर्ब के अंदर ही। कहीं हम जरूरत बताने लगते हैं, भाई तुम्हें ना खाना खाने की जरूरत है, तुम्हें पढ़ने की जरूरत है, तुम्हें गेम से दूर रहने की जरूरत है, तुम्हें अपने घर पे बैठने की जरूरत है। इस तरह से हम जरूरतें बताने लगते हैं। तो मेनली मोटा मोटा क्या होता है, भाई कहीं तो सलाह दी जाती है, कहीं पे ताकत दिखाई जाती है,
है, कहीं पे परमिशन ली या दी जाती है। इस तरह की बातें की जाती हैं मॉडल वर्ब्स के थ्रू। ये फीलिंग्स हैं, ये सारी ही क्या हैं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो जब भी हम फीलिंग्स शो कर रहे होते हैं तो हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर है? इसको डेप्थ में अगर आपको समझना है तो मैंने एक बहुत जबरदस्त वीडियो आपके लिए बना रखी है ऑलरेडी, वो देख लेना। आज की इस वीडियो में तो मैं रिवीजन करा रहा हूं बढ़िया तरीके से, आपको फर्क महसूस कराऊंगा, एग्जाम में कैसे आप ना फंसो वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? तो सभी बच्चे और टीचर सुन ले ध्यान से, ठीक है? भाई गलतियां तो आपने करवाई हैं बच्चों को, तो मैं तो कहूंगा भाई गलत करवाया आपने, तो आपका कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर करा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने वो वाले मॉडल यहां पे लिखे हैं जो बहुत ही आसान है, इनमें कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल से। पहला हो गया हमारा कैन। कैन का इस्तेमाल होता है ताकत को दिखाने के लिए, एबिलिटी को दिखाने के लिए। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन राइड अ बाइक, आई कैन ड्राइव अ कार, है ना, आई कैन टॉक टू यू। इस तरह की बातें जो भी कैन से दिखाई जाती है, यानी ताकत दिखाई जा रही है। मैंने लिखा भी ताकत, एबिलिटी, या फिर दूसरा क्या, परमिशन के लिए, यानी आप किसी को अलाउ कर देते हो कोई काम करने के लिए। जैसे कैन आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। कैन वी मीट, क्या हम मिल सकते हैं। इस तरह से आप परमिशन भी ले या दे सकते हो, किससे, कैन से। जैसे यू कैन नॉट टॉक टू मी लाइक दिस, आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से। यू कैन नॉट लव मी, आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते। तो ये क्या है, परमिशन लिया दी जा रही है कैन में। इतना क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, बहुत आसान है, एग्जाम में आएगा यूं ही कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमारा मे। कैन और मे दोनों बहन भाई हैं, क्या है, बहन भाई हैं। मे का इस्तेमाल भी परमिशन लेने और देने के लिए किया जाता है, बस फर्क इतना है कि जब हम रिस्पेक्ट को दिखाते हैं, थोड़ा सा फॉर्मल मैनर में बात करते हैं, अपने बड़ों से बात करते हैं, वहां जब हम फॉर्मल मैनर में बात करेंगे, हम परमिशन लेंगे या फिर देंगे, तो वहां कैन की जगह मे लगाएंगे, वहां कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे आप अपने स्कूल में करते हो, मे आई कम इन सर, इस तरह से करते हैं ना, तो वहां मे का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम अपने बड़ों से बात करते हैं, फॉर्मल मैनर में बात हो रही होती है। हमारे चाचा नहीं बैठे हुए वहां पे जिनसे हम जाके कहते हैं कि सर मैं अंदर आ जाऊं, चाचा अंदर आ जाऊं क्या, इस तरह से हम नहीं करते, ठीक है ना। मे का दूसरा इस्तेमाल है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, यानी संभावना को दिखाने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ही मे कम होम, वो घर आ सकता है। इस तरह की बातें जहां हमें संभावना लग रही होती है कि ऐसा हो सकता है, तब हम मे का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ईमानदारी से बता दो कि ऐसा हो सकता है, ये क्या एक फीलिंग नहीं है? क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा, आप क्या ऐसा महसूस नहीं कर रहे हैं? महसूस करना ही तो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं, बिल्कुल। तो मे मेरी क्या हुई, एक मॉडल वर्ब हुई। समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैज टू, हैव टू, हैड टू। बहुत आसान वाले समझा रहा हूं। हैज टू, यू हैव टू, भाई इसमें तो लग ही रहा है कि कह रहा है भाई करना पड़ेगा तेरे को, हैव टू इस तरह से बोल रहा है। तो हैज टू, हैव टू, हैड टू है, इनका तो मतलब ये होता है कि जब आप कह रहे हो कि भाई ये काम आपको करना ही है, करना ही पड़ेगा, इस तरह की जब फीलिंग आती है उसको बोलते हैं हम हैज टू, हैव टू, हैड टू से हम दिखा देते हैं। जैसे यू हैव टू कम हियर, आपको यहां आना ही है, आपको करना ही पड़ेगा। आई हैव टू डू माई वर्क, मेरे को मेरा काम करना ही है, करना ही पड़ता है या पड़ता पड़ेगा, वो भाई फ्यूचर टेंस में हो जाएगा तो विल हैव टू हो जाएगा, शैल हैव टू हो जाएगा। बहुत सिंपल सा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत आसान वाले करवाए हैं जिनमें आप नहीं फंसने वाले हो, बिल्कुल नहीं फंसोगे ना, बिल्कुल नहीं फंसोगे। जो मेरा असली गुस्सा है वो कहां है, वो मैं भी आपको वीडियो के थोड़ा बाद में बताता हूं कहां पे, अभी लेके जा रहा हूं, धीरे धीरे लेके जा रहा हूं वहां तक। अब इनके कुछ एग्जांपल देके उनकी भी रिवीजन करा देता हूं। तो भैया देखते हैं, आपके लिखे हुए पहला देख लो, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं गाड़ी चला सकता हूं। आई कैन, मेरी अंदर से जो भावनाएं है, मेरी फीलिंग्स है, हाँ भाई अंदर है, जोश है पूरा। तो यहाँ पे ये जो मेरा कैन हुआ, ये क्या मेरी एक मॉडल वर्ब है कि नहीं? ईमानदारी से बता दो भाई कि मॉडल वर्ब है कि नहीं? बिल्कुल है सर, गाड़ी चला सकते हो, आती है गाड़ी चलानी, ठीक है। दूसरा देखते हैं, यू कैन नॉट गो आउटसाइड आफ्टर 10 PM, आप 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जा सकते, कोरोना का काल चल रहा है, आपके डंडे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये कैन नॉट क्या मेरी एक मॉडल वर्ब है कि नहीं? क्या परमिशन को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा? बिल्कुल दिखा रहा है, आपको परमिशन नहीं दे रहा। परमिशन लेने और देने के लिए तो होता है, यहां परमिशन नहीं मिली। दूसरा है, कैन यू हैंड मी द स्टेपलर, क्या आप मुझे स्टेपलर दे सकते हो? तो यहां पे भी क्या भैया आपसे एक परमिशन मांगी गई है, ली गई है, इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, दे हैव टू गो टू स्कूल, भैया उन्हें स्कूल जाना ही है, जाना पड़ता है। क्या ये नेसेसिटी नहीं दिखा रहा, कंपल्शन नहीं दिखा रहा, मजबूरी नहीं दिखा रहा? बिल्कुल दिखा रहा है। तो हैव टू यहां पे मेरा एक मॉडल वर्ब था, बहुत आसान था। वी हैड टू लीव अर्ली, हमें जल्दी वहां से जाना पड़ा। हैज टू हैव टू, ये पास्ट टेंस में हैड टू बन गया, ये तो बहुत ही लॉजिकल था। हैज टू हैव टू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो हैड टू होती है, फ्यूचर में चला जाएगा तो विल और शेल लग जाएगा, इतनी सी बात है। सना मे बी एट होम, सना घर पे हो सकती है। क्या यहाँ पे मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए नहीं हुआ? बिल्कुल सर, पॉसिबिलिटी के लिए तो हुआ है। तो ये भी मॉडल वर्ब ऐसा था कि जिसको पहचानने मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आई, ठीक है।
ठीक है। नेक्स्ट है, मे आई यूज योर बाथरूम, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकता हूं? बड़ा पोलाइट मैनर में, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए, फॉर्मल मैनर में आपसे पूछा जा रहा है कि बाथरूम यूज कर सकता हूं। वैसे मजा तो तब आए जब आप उससे नो बोल दो। चलो आगे देखते हैं कुछ और ऐसे इस्तेमाल जहां आप फंसने वाले हो। अब आएगा मजा दोस्तों, अब आएगा कॉन्सेप्ट का तूफान, जिसके साथ हमारी जितनी भी कंफ्यूजन्स थी, जितने भी डाउट थे, सब उड़ जाएंगे, सब बह जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको क्लियर करवा रखा है कि कैन का मतलब क्या है, मे का मतलब क्या है, क्लियर हो चुका है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब कैन से ही बना है कुड, क्या बना है, कुड बना है। कुड का इस्तेमाल क्या होता है भाई? पहली बात तो ये रख लो कि जो हमारा कुड होता है ना, वो पास्ट टेंस ऑफ कैन होता है। इतना सबको पता है? बिल्कुल पता है सर, बहुत अच्छी बात है। यानी पास्ट की कोई बात होगी जहां कैन का इस्तेमाल हो रहा था ना, वो अब कुड बन जाएगा। फॉर एग्जांपल भाई, मैं घर नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम टू होम, इस तरह से हो जाएगा, कैन की जगह कुड का इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत क्लियर था। ठीक है, लेकिन कुड का और क्या इस्तेमाल है, बिल्कुल क्लियर बताओ सर, बिल्कुल क्लियर करके, बिल्कुल क्लियर बताता हूं। कुड का इस्तेमाल किया जाता है इन 2-3 चीजों के लिए। एक तो होती है हमारी कोई भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, क्या पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए कुड का इस्तेमाल होता है। सर 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 संभावना के लिए तो आपने बताया था मे का इस्तेमाल होता है, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे आप। हाँ, संभावना के लिए मे का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन संभावना अगर मे से थोड़ी कम वाली हो, थोड़ी कम संभावना हो, तो क्या हो जाएगा भैया, पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? चलो जी, मान लिया, आपकी बात को मान लिया। ठीक है, और क्या इस्तेमाल होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। पोलाइट रिक्वेस्ट सर आपने तो कहा कि ये पास्ट टेंस में, इसका पास्ट टेंस है कैन का, और ये तो पास्ट में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट में भी कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, प्रेजेंट में भी कुड का इस्तेमाल कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं भैया? कर लेते हैं, रूल है, कोई दिक्कत नहीं है। कुड का इस्तेमाल प्रेजेंट में भी, आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते ना, क्या यार ये मुझे ये बॉटल पकड़ा सकते हो प्लीज, है, इस तरह से कहना हो। ऐसे ही आमिर खान ने तारे ज़मीं पर फिल्म के अंदर पानी मांगा था, जिसमें उसने कहा था could you fetch me the water bottle, या could you fetch me one glass of water, इस तरह से बोला था उसने। तो उसका मतलब ये था, बड़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट की थी, यार दे सकते हो क्या प्लीज। इस तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए किसी से कुड का इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल। एक और इस्तेमाल क्या होता है इसका, पॉसिबिलिटी हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट हो गई, और भाई पास्ट टेंस ऑफ कैन हो गई। इतना ही मोटा इतना ही होता है कुड का इस्तेमाल। समझ में आया? अभी कंफ्यूजन 2 चीजों में आई थी हमारे, कैन में और कुड में, कि भैया मे में और कुड में आई थी इनफैक्ट, कि भाई मे का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा था और कुड का इस्तेमाल भी पॉसिबिलिटी के लिए हो रहा था, संभावना के लिए हो रहा था। लेकिन हमें क्लियर हो गया कि ज्यादा संभावना है तो मे, अगर कम संभावना है तो कुड आ जाएगा। अब बात कर लेता हूं मैं मे और माइट की। आइए मे और माइट की बात करते हैं। भैया मे भी, माइट क्या है, माइट भी ऐसा ही है भाई, माइट भी ऐसा ही है। माइट भी क्या है भाई, माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं था। और माइट का इस्तेमाल क्या है भाई? माइट का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, संभावना को। अरे सर फिर से धोखा कर दिया, फिर से फंसा दिया। अभी तो कह रहे थे कि यार कुड और मे का इस्तेमाल होता है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, आपने तो कहा कि भैया माइट भी होता है। हाँ, माइट भी होता है दोस्तों। कब होता है? जब संभावना बिल्कुल चुन्नी मुन्नी सी होती है ना, इन्नी सी संभावना होती है। इन्नी सी जब संभावना होगी तो फिर क्या आ जाएगा, माइट आ जाएगा। क्या? इन्नी सी संभावना के लिए माइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गया। बहुत इन्नी सी संभावना। सर एग्जांपल दिखाऊंगा एग्जांपल भी, कोई दिक्कत नहीं, आओ। और माइट का इस्तेमाल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। माइट का इस्तेमाल सजेशन देने के लिए भी किया जाता है। सजेशन कैसे? अरे आप वहां घूम सकते हो, वहां जाओ, मजा करो, इस तरह से जो बात हम कह देते हैं। अरे यार एग्जाम के बाद ना वाटर पार्क चले जाओ, क्या दिक्कत है यार, एग्जाम के बाद ना कुछ गिटार शिटार सीख सकते हो तुम, ऐसा कुछ भी, एग्जाम के बाद आप एकदम डांस वांस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह के सजेशन देने के लिए, ऐसी राय देने के लिए भी आप माइट का इस्तेमाल करते हो। इसी के बेस पे सीबीएसई ने सैंपल पेपर में एक सवाल पूछा है, उसका जवाब मैं आपको दूंगा, इसी से अभी दूंगा, बिल्कुल अभी के अभी। चलिए एक और देख लेते हैं, और क्या इस्तेमाल होता है माइट का। मेनली तो यही होता है, बाकी एक रिक्वेस्ट करने के लिए भी, सर रिक्वेस्ट के लिए तो अभी आपने कहा था कुड का होता है। अरे ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश इंग्लिश है हमारी, उसके अंदर रिक्वेस्ट करने के लिए माइट का इस्तेमाल भी हो जाता है, रेयरली हो जाता है। फंसोगे नहीं, इतना बता, ठीक है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं। अब आता है हमारा शुड और मस्ट। अब भैया शुड का इस्तेमाल क्या है भाई? सलाह देने के लिए, बस फ्री की सलाह, एकदम सलाह देनी है आपको और कुछ नहीं। सलाह, या जिसे कहते हैं भाई एडवाइस देने के लिए, क्या करने के लिए? एडवाइस देने के लिए शुड का इस्तेमाल है भाई। यू शुड अंडरस्टैंड मी, तुम्हें मुझे समझना चाहिए। यू शुड कम हियर, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। अरे जो भी चाहिए से जो सलाह दी जाती है ना, वो सारी सलाहें शुड से बनती हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके जी। अब शुड से रिश्ता क्या है मस्ट का? मस्ट का रिश्ता यह है कि भैया शुड में सलाह दी जाती है, मस्ट में सलाह थोपी जाती है, मुंह पे दे के मारा जाता है।
हाँ हाँ, यही होता है मस्ट के अंदर। मस्ट में कहा जाता है भैया करना ही चाहिए, शर्म नहीं आ रही तुझे, इस तरह से जो कहते हैं। मान लो तुम्हारी कंपार्टमेंट आई हुई है ना, तौबा तौबा कभी ना आए किसी की कंपार्टमेंट, लेकिन अगर मान लो आगे कंपार्टमेंट, अब कंपार्टमेंट के बाद भाई पढ़ाई की क्या सलाह दोगे? क्योंकि भाई पढ़ना ही चाहिए, पढ़ लो पढ़ लो पढ़, ठीक है। इस तरह से ऐसे ही ट्रैफिक में आप, रेड लाइट है भाई और आप पार करके निकल लो, पुलिस वाला कहेगा यार आपको ना रुक जाना चाहिए यहाँ पे, ऐसा होगा? वो गया चालान पकड़ भाई, ऐसा मत कर, तुझे रेड लाइट पे हमें क्या करना चाहिए भाई, तुम्हें रुकना ही चाहिए। तो इस तरह से जब सलाह की जो डिग्री होती है ना, डिग्री सलाह की जो टेम्परेचर, ये डिग्री 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 है, वो जो बहुत ही ऊंची होती है ना, बहुत हाई लेवल की होती है, वहां मस्ट का इस्तेमाल करते हैं कि जो काम आपको करना ही चाहिए, यू हैव टू, यार करना ही पड़ेगा, उस तरह की सलाह के लिए मस्ट का इस्तेमाल होता है कि आपकी ये जिम्मेदारी है इस चीज को मानना, और आपको जब जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है वो मस्ट से दिलाया जाता है। सर एग्जाम्पल दे दो, अब एग्जाम्पल दे दो, आप बिना देरी एग्जाम्पल भी देता हूं। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड, जल्दी से इसमें फाड़ दो इसको, जल्दी से देखो और देखो ध्यान से। He could not reach home, could का इस्तेमाल समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया, पास्ट की बात थी, कैन लगा हुआ था, यहां पे दिखाया कि भाई वो काम नहीं कर सका, कैपेबिलिटी को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है could you fetch me that book, क्या आप मुझे वो बुक दे सकते हो? बड़ी पोलाइट रिक्वेस्ट है, could का इस्तेमाल किया यहाँ, बिल्कुल सही है, सही है ना, सही है ना, प्रेजेंट में हुआ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, हमने सीखा हुआ है। नेक्स्ट है heavy rain could cause the river to flood the city। इसका मतलब है कि भाई जो हैवी रेन थी उससे क्या हो सकता है भाई, उससे क्या हो सकता है, बाढ़ आ सकती है शहर के अंदर। सर यहाँ कुड का इस्तेमाल कैसे हुआ? कुड का इस्तेमाल ऐसे हुआ, पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही है, जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, मीडियोकर लेवल की है। पॉसिबिलिटी की कितनी चीजें? 3 चीजें, या तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई, मे हो गया, थोड़ी कम हुई तो कुड हो गया, और बिल्कुल ही कम है तो माइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। योर फोन माइट बी इन द लिविंग रूम, आपका फोन शायद लिविंग रूम में हो, मुझे क्या पता, बहुत ही कम चांसेस, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर, 50% भी श्योर नहीं हूं मैं, इसलिए माइट का इस्तेमाल यहां लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, यू माइट विजिट गार्डन ऑफ 5 सेंस, अब आप गार्डन ऑफ 5 सेंस विजिट कर सकते हो। यहां माइट का इस्तेमाल कैसा आया? ऑप्शन देने के लिए, वही गिटार बजा सकते हो, डांस कर सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हो एग्जाम के बाद, तो यहां क्या दिया है, सजेशन दिया है, माइट का इस्तेमाल किया गया, ध्यान से देखो, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, माइट आई बोरो योर पेन, रिक्वेस्ट की गई है, मैंने बताया ही है। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस टू इनरोल इन दिस स्कूल, स्टूडेंट्स को एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए, मस्ट, यहां पे मस्ट है, यहां कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो यहां पे मस्ट का इस्तेमाल लिख लिया। ये सब मैं क्यों करा रहा हूं आपको और इतनी जल्दी जल्दी सारा कुछ समझा रहा हूं? क्योंकि मुझे मेन पॉइंट पे आना है। यह है मेरा सीबीएसई का सैंपल पेपर, जिसमें सीबीएसई ने सवाल पूछा है मॉडल वर्ब से रिलेटेड। ध्यान से देखो दोस्तों, इसमें आपसे लिखा हुआ है कि भैया यू, उसके बाद ब्लैंक दे रखा है, कंसल्ट द थिसॉरस इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स। यू, तुम कंसल्ट करते हो, अब करते हो होगा या करना चाहिए, करना पड़ेगा, वो नहीं मुझे मालूम। कंसल्ट द थिसॉरस, आपको थिसॉरस कंसल्ट करनी पड़ेगी। इफ यू नीड ग्रुप्स, अगर आपको जरूरत है ग्रुप्स की, सिनोनिम्स की, उन वर्ड्स के लिए। अब यहां पे जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि यहां पे होगा कि तुम्हें कंसल्ट करना पड़ेगा, जो कि हैड टू की आवाज आएगी, या करना पड़ा, पास्ट का हो गया, हैड टू, तुम्हें करना पड़ा। क्या ऐसी कोई बात है? नहीं नहीं नहीं, हैड का इस्तेमाल तो मुझे पता है क्या होता है भैया, हैड का इस्तेमाल तो मुझे अच्छे से पता है। यहां पे मैं इसे मार्क करूंगा पेन से, ठीक है। तो भैया ये हैड टू तो यहां होगा नहीं, क्योंकि पास्ट की तो कोई बात हुई नहीं है, पास्ट की तो बात नहीं है, प्रेजेंट की है, तो ये हैड टू तो मेरा कट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीड टू, मुझे जरूरत पड़ती है कंसल्ट करने की, अगर मुझे जरूरत पड़ती है, ये डबल डबल तो हम कभी भी नहीं बोलते। कभी भी आप ऐसे बोलते हो कि मुझे बुक को देखने की जरूरत पड़ती है जब मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ती है, इस तरह से कुछ बोलते हो, कभी नहीं बोलते। तो नीड टू भी बिल्कुल गलत है। यूज टू का इस्तेमाल पास्ट हैबिट में किया जाता है, और यहाँ पास्ट की तो कोई बात ही नहीं, ध्यान से पढ़ो ना इसको, यहाँ पे पुराने वक्त की तो कोई बात ही नहीं हो रही है, तो यूज टू भी नहीं हुआ। क्या माइट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, माइट का इस्तेमाल तो पॉसिबिलिटी के लिए होता है ना। ऐसा ही लग रहा था ना कि माइट का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि माइट का एक इस्तेमाल होता है जहां पे आप सजेशन देते हो, आप कहते हो वही डांस कर सकते हो आप चाहो तो। इसी तरह से यहां माइट का एक सजेशन दिया गया है, सजेशन है, यहां पे क्या आ जाएगा, यू माइट कंसल्ट द थिसॉरस। अब इसको पढ़ के देखो कि आप थिसॉरस को कंसल्ट कर सकते हो इफ यू नीड, अगर आपको जरूरत है ग्रुप ऑफ सिनोनिम्स की फॉर दोज वर्ड्स। दोस्तों जबरदस्ती यहां पे मॉडल वर्ब को नहीं घुसाना था। बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे टीचर्स ने भी यहां पे नीड टू लगा रखा है। यार नीड टू क्यों लगा रहे हो? जरूरत ही नहीं। बार बार ये बोलोगे मुझे जरूरत पड़ती है थिसॉरस की, जब मुझे जरूरत पड़ती है, डबल डबल कौन बोलता है ऐसे? तो आपको इसका सेंस समझना है। अब इसको पढ़ के देखो, वहां वो देखना चाहता था एग्जामिनर भी, जिसने सवाल बनाया कि क्या आपको सजेशन वाला जो पॉइंट है माइट का इस्तेमाल का, क्या वो आपको आता है कि नहीं आता है? जिसको आता होगा वो माइट को चूज कर लेगा और सही आंसर लिख के आ जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा इसको क्लोज करके। एक और क्वेश्चन है जो इसी के मॉडल के बेस पे ही आपसे पूछा गया है।
ये रहा जी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मुझे बहुत शिकायत है, शिकायत मेरी जायज इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसी बात है जो मुझे बहुत ही अटपटी लगी। क्वेश्चन है द कोमोडोर ड्रैगन, उसके बाद ब्लैंक है, फॉलो इट्स प्रे, प्रे बोलते हैं आपका जो भी जिसको आप शिकार कर रहे होते हो, जो आपका शिकार होता है, टिल इट विल इवेंचुअली डाइज ड्यू टू इट्स वेनमस बाइट। अब यहाँ पे ये जो डाइज वर्ड है, मेरी शिकायत यहाँ इस चीज से है क्योंकि ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। आई डोंट नो कि ये किस तरह से उन लोगों ने यूज किया, किस तरह से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, क्योंकि ये टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस की दुनिया के खिलाफ है, ये डाइस बिल्कुल खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि भाई जो भी कोरिगेंडम वगैरह देना चाहे सीबीएसई बोर्ड वो दे सकता है, बिकॉज मुझे इसमें ये साफ साफ नजर आया कि भाई ये गलत है। आई डोंट नो, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ये विल के साथ कभी भी मेन वर्ब ऐसे इस तरह से इस्तेमाल नहीं की जा सकती। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। फिर भी देखते हैं, जो हमारे साथी टीचर्स हैं, कुछ हैं दोस्त ऐसे जिन्होंने इसको भी करा दिया, बच्चों को घुमा दिया जैसे तैसे। अरे भाई घुमाना नहीं, खोल के एक एक बात बताओ ना बच्चों को। भाई पहली बात सुनो बच्चों, द कोमोडोर ड्रैगन कोई किसी तरह का खास तरह का ड्रैगन है, उसके बाद ब्लैंक है, फॉलो करता है इट्स प्रे, अपने शिकार का, टिल जब तक इट विल इवेंचुअली डाई, जब वो मर जाता है। अब प्रॉब्लम मेरी यहाँ, ये इट विल इवेंचुअली डाइज कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि फ्यूचर टेंस लगाया आपने, विल लगाया, विल के साथ कभी भी मेन वर्ब के साथ एसईएस नहीं आता, वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि नहीं। तो यहां ये प्रॉब्लम आई इस जगह पे, तो यहां ये गलत हो गया था। चलो फिर भी मैंने इसको सही बनाने की कोशिश करी, मस्ट लगा के देखा, ड्रैगन मस्ट फॉलो, वो उसे करना ही चाहिए या वो करता ही है, ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी है, तो कुछ भी नहीं हो रहा, करना ही चाहिए, कहां से आवाज आ गई, बिल्कुल गलत, मस्ट तो आ ही नहीं रहा है, यहां पे कोई इस तरह का ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। कुड पे आते हैं, भाई कुड का क्यों आएगा, कुड क्या कोई पॉसिबिलिटी है, आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, ऐसे ही मे लगाओगे क्या कुड और मे लग सकते हैं, बिल्कुल नहीं लग सकते, क्योंकि इनका तो मेन इस्तेमाल कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी को या पास्ट हैबिट, कुड की अगर मैं बात करूं, पोलाइट रिक्वेस्ट हो नहीं रही है और यहीं पर कोई परमिशन भी नहीं ली जा रही है, तो ये दोनों के जितने भी इस्तेमाल है वो इसमें फॉल ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो पढ़ा है मैंने कुड और मे के इस्तेमाल, क्या क्या इस्तेमाल थे कुड और मे के, भाई पॉसिबिलिटी थी, बिल्कुल थी, परमिशन थी, बिल्कुल थी, इसी तरह से कुड का इस्तेमाल हमने देखा था, एक पोलाइट रिक्वेस्ट थी, बिल्कुल थी। क्या यहां पे कोई सा भी फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसका आंसर होना विल होना था, यहां आंसर क्या आ जाएगा, विल आंसर आ जाएगा, और इसमें भी पता नहीं धक्का पेल मचा रखा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कंफ्यूज करने के लिए आपको चीजें दी गई हैं, मॉडल वर्ब की ना जड़ पे जाओ, उसकी फीलिंग पे जाओ, तब उसको सही कर पाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको कर दिया है ये पूरा टॉपिक, जितने भी अभी मैंने मॉडल्स आपको समझाए थे वहीं आप फंस सकते थे, और अब उम्मीद करता हूं नहीं फंसोगे। स्टिल अगर आपको डाउट्स हैं मॉडल्स के अंदर, आप कॉन्सेप्ट और अच्छे सीखना चाहते हो, ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। आकाश इंस्टीट्यूट से आप चाहे कोर्सेज कर सकते हैं, उनका डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, उनका स्कॉलरशिप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है आपके लिए इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं, और अपने सभी साथियों तक ये वीडियो भेजें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए भेजें, उनका भी फायदा करें, आपस में डिस्कशन करें, जितना आप पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब करें, और अगर इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल पूछना इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।